फंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके में 31 अफराद शहीद हुए हैं। 169 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। लाहौर में बसंत मनाई जा रही थी। कराची में कॉमनवेल्थ ममालिक की पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अरकान की आलमी कॉन्फ्रेंस और फ्लावर फेस्टिवल हो रहा था। भारत और अफगानिस्तान के एजेंट्स ने पहले बलूचिस्तान को खून में नहलाया और फिर इस्लामाबाद में खून बहाया। इस्लामाबाद में लाशें उठाई जा रही थी, लाहौर के अंदर लुडियां और ठुमके पड़ रहे थे। आधे धड़ वाली लाशें हैं, टांगे नहीं हैं, बाजू नहीं है, किसी का सर नहीं है, इस तरह के लाशें पड़े हुए हैं और बगैर टीचर के पड़े हुए हैं। भारत अब अपनी प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म भी आ जाता है, सो कॉल्ड नेशनलिज्म की गार में भी ये काम होते हैं। अफगानिस्तान इराक के हाथों में चले गए हैं। अब उनका आए दिन कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई बड़ा ओहदेदार वो दिल्ली का मुंह किया होता है, वहां पे जाके मुलाकातें हो रही हैं और रॉ के बेसिस इस वक्त खबर के मुताबिक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर को ये निशाने पाकिस्तान अवार्ड दिया जा रहा था, चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तानी लाशें उठा रहे थे। क्या ये दहशतगर्दों की फौज घुस आई है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के खिलाफ जो एक डिजाइन है जो भारत का है या अफगानिस्तान का है वो सामने आ रहा है। बड़ा जो इस वक्त ये हादसा हुआ, दहशतगर्दी हुई, उसकी इतलात आईएसआई को मौजूद थी, लेकिन जानबूझ के थ्रेट अलर्ट इशू नहीं किया गया। 90 से ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के, प्राइमरीली पाकिस्तान आर्मी और एफसी के जो है वो लोग मारे गए हैं इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, इस्लामाबाद से एक डिस्टर्बिंग खबर सामने आई है, जहां एक मस्जिद पर हमला होने की रिपोर्ट्स ने सबको हिला दिया है। मस्जिद जो इबादत और अमान की जगह होती है, वही अगर टारगेट बन जाए तो सवाल सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं, सिस्टम का उठता है। सबसे पेनफुल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ही कई बार सिया मुस्लिम पर अटैक की रिपोर्ट्स आती रही है। यानी जो मुल्क खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का प्रोटेक्टर बताता है, वही अपने ही लोगों की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रहा। लेकिन आयरनी देखिए दोस्तों, जब माइनॉरिटीज़ की राइट की बात होती है तो पाकिस्तान बार बार इंडिया पर उंगली उठाता है। ग्लोबल लेवल पर नैरेटिव कुछ और दिखाया जाता है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि मुल्क के हर सिटीज़न को बराबर की सिक्योरिटी मिले, चाहे वो सिया हो, सुन्नी हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो। इस कॉन्टेक्स्ट में आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्पीचेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ग्राउंड स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन। माइनॉरिटी की राइट पर लेक्चर देने से पहले घर के अंदर अमान इंश्योर करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी है कि जब भी दुनिया में पाकिस्तान का मजबूत इमेज जा रहा होता है ना, तो दहशतगर्द बुज़िलाना हरकत करके इसे तबाह करने की कोशिश करता है। इस वक्त भी लाहौर में बसंत मनाई जा रही थी। कराची में कॉमनवेल्थ ममालिक की पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अरकान की आलमी कॉन्फ्रेंस और फ्लावर फेस्टिवल हो रहा था। भारत और अफगानिस्तान के एजेंट्स ने पहले बलूचिस्तान को खून में नहलाया और फिर इस्लामाबाद में खून बहाया। हुकूमत के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से तरबियत ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन के दुश्मन हैं। इस पर बात करने के लिए और दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए जो इंटरिम गवर्नमेंट है तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन वो उसने तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट रूट ले लिया है। वो राह के हाथों में चले गए हैं। अब उनका आए दिन कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई बड़ा ओहदेदार वो दिल्ली का मुंह किया होता है, वहाँ पे जाके मुलाकातें हो रही हैं और रॉ के बेसिस इस वक्त खबर के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अब वहाँ पे जो आईएसएस की भी हमें प्रेजेंस का पता चल रहा है और भी वेरियस जो इंटरनेशनली नोन दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर अब आ रहे हैं। क्या करना है हमें? बैसियत पाकिस्तान ज़ाहिर है दुनिया को भी बता रहे हैं, अफगानिस्तान को भी बता रहे हैं। स्ट्रेटजी हमें आइंदा जो है हफ्तों महीनों के अंदर कौन सी अपनानी चाहिए? काइनेटिक ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमें क्या करना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया ने अपना बजट अनाउंस किया, तो उसमें अफगानिस्तान के लिए उन्होंने पैसे जो हैं वो बढ़ा दिए हैं वहाँ पे, डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आप बात करें हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। दुनिया हमारे साथ खड़ी है, वो समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा रही है। अगले दिन CNN की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी कि दुनिया अगर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स तक एक्सेस लेना चाहता है और दुनिया की जो रेयर अर्थ मेटल्स को के जरिए अपने आप को सिक्योर करना चाहता है,
تو ان کو راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ دہشت گرد ہیں اور یہ ملیٹنٹس ہیں. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس سینس میں کہ جی پاکستان جو ہے وہ وکٹم ہے. یہاں پہ جو ہمیں چیز کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ ہم نے ابھی جیسے حسن صاحب نے شروع میں کہا کہ ہم نے افغان طالبان کو بڑا کلیئرلی کچھ بتایا ہے, پیغامات بھیجے تھے, کچھ اٹیکس بھی کیے تھے اور پیغام بڑا کلیئرلی پہنچا تھا. میرا خیال ہے کہ چیزیں ابھی تک دوبارہ کچھ جو ہے وہ مومنٹم بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو وہ اس انداز سے ہٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ایک تاثر ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ پولیٹیکل جو ہے وہ پارٹیز کے اندر کنسنسس نہیں ہے تو ہمارے بارے میں ابھی ڈبیٹ ہی پوری اس طرح نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو جو ہے وہ وارن کرنا چاہیے, وہاں پہ جہاں پہ دہشت گردوں کی جو ہم آج گائیں وہاں پہ اسٹرائک کرنا چاہیے. یہاں پر لاہور میں لاشیں اٹھائی معذرت اسلام آباد میں لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں, لاہور کے اندر لڈیاں اور ٹھمکے پڑ رہے تھے. این اس وقت جب پمز ہاسپٹل میں اسٹریچر ختم ہو گئے, میرے پاس ویڈیو ہے لیکن آپ کو دکھاؤں گا نہیں کیونکہ بہت بڑی وہ اس کے لیے دل اور گردہ چاہیے کہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں. آدھے دھڑ والی لاشیں ہیں, ٹانگیں نہیں ہیں, بازو نہیں ہیں, کسی کا سر نہیں ہے, اس طرح کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور بغیر اسٹریچر کے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پمز ہاسپٹل میں اسٹریچر موجود نہیں ہے. ہاں, پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں وہ 6 مہینے کا جہاز جھولے لینے کے لیے 86 کروڑ روپے اور مانگتی ہیں, لیکن پمز ہاسپٹل کے اندر اس وقت اسٹریچر جو ہیں وہ موجود نہیں ہے. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا جب ڈیووس میں گئے تھے ہمارے فارم 47 کے پرائم منسٹر, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو عہدہ ہے پاکستان میں ہے ہی نہیں, اسحاق ڈار کو دیا ہوا ہے, اور پھر عاصم منیر, تینوں الگ الگ جہاز لے کر گئے تھے. اس کے اوپر کیا خرچ آیا ہوگا وہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے, لیکن پمز ہاسپٹل کے اندر اسٹریچر نہیں تھے اتنے. زمین پر لاشیں جو ہیں وہ ڈالی گئیں اور وہاں پر نہ بیڈز تھے, جو شاید بچ سکتے تھے ان کو بھی طبی امداد نہ مل سکی کیونکہ ہاسپٹل بھر گیا. دوسری طرف آپ کو بتایا کہ ڈی سی کو 31 تک ٹویٹ کرنے دیا گیا, گنتی جب تک 31 تک چل رہی تھی. اس کے بعد اس سے تمام, عرفان میمن غالباً ان کا نام ہے ڈی سی اسلام آباد کا, اس سے تمام ٹویٹس ڈیلیٹ کروائے گئے اور اس کو منع کر دیا گیا کہ مزید آپ نے ٹویٹس نہیں کروانے. میڈیا کے اوپر تو پہلے ہی انٹیلیجنس ایجنسیز نے, جو ISI اور ISPR تھا, انہوں نے اس خبر کو رکوا دیا. لیکن بھلا ہو الجزیرہ کا, BBC کا, اللہ نے سجدہ دیجئے تابی جرم ہے